थिंग अबाउट OTT इज कि इसने भारत के अलग अलग भाषाओं के कंटेंट को आपके और हमारे लिए अवेलेबल कर दिया है। तो ऐसा ही एक कंटेंट है राणा नायडू का। अब साउथ का कंटेंट इज अ बिग रेज देखने वालों में, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में राणा नायडू के जब सितारों से हुई मुलाकात SBS ओरिजिनल्स की, तो भैया हमने भी खेला इनके साथ एक बहुत ही मजेदार सा SBS ओरिजिनल्स का इन्वेस्टिगेटिव खेल। We have an investigation which is called SBS investigation. So अगर आपको कभी अरेस्ट किया इन केस, तो आपके घर वालों को क्या लगेगा कि क्यों किया होगा? I don't even want to get there. मेरा तो पक्का है, वो किसी प्रोटेस्ट में गया होगा। No, what would they think? Wow, I don't even want to think what they will think. It's going to be so bad. सुरवीन को अगर अरेस्ट किया, घर पे फोन आया, तो घर वालों को ये लगेगा कि ये शायद पुलिस वाले का लाइसेंस छीन के भाग गए। मेरे पापा छुड़वा लेंगे मुझे। लेकिन लगेगा क्या उनको? क्या किया? कुछ भी किया हो छुड़वा लेंगे मुझे। अच्छा, मोस्ट एस्टोनिशिंग लाई आपने किसी को कहा और उनको पता ना चला हो किसी के? Most astonishing lie. I've never heard the word astonishing with a lie. With a lie before. Astonishing lie. Astonishing या lie बिकॉज़ क्या ऐसा बोला? एक होता है ना कि भाई इतने अच्छे से झूठ बोला है कि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोला है। आज तक That पता is नहीं it, चला, तो आज that भी is क्यों why पता it is- चले? अभी क्यों बताएंगे? मैंने स्कूल में किया था, मैं फिजिक्स एग्जाम में मैं पकड़ा गया था चीट करते हुए। मैंने ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर ही मतलब सारी चीजें लिखी हुई थी। टीचर आने देख लिया, उन्होंने ये क्या, मैंने बोला क्या है? तो I just played along that I don't know what he's talking about and I borrowed somebody else's pencil box. Somehow he bought it. Maybe it was because he was also Banerjee. I also कहता हूँ खिल्ला खुल्ला पकड़ा गया था मैं, फिर कुछ किया नहीं उन्होंने। और रूमर जो हमेशा रूमर ही थी, लेकिन लोगों को लग रहा था कि सच था। Isn't that what a rumor means? लेकिन बट वो Oh shit. That's true. That's true. That's true. और मे बी कोई रूमर जो आपको स्टार्ट करनी हो, तो वो क्या होगी? स्टार्ट करनी हो? I don't start anymore, sir. I'm done. Same, sorry. I've seen the whole cycle. I'm over. ऐसे थोड़ा warped सवाल है, right? हाँ, इस रैपिड फायर के लिए बहुत कोई रूमर बता दो अयोग्य यार, लोग कोई हैं। रूमर नहीं होगा। होगा ना कुछ रूमर यार। प्रोजेक्ट की तो जो बात है ही, लाइफ में लीगल और इलीगल जो एक हो जाती चीजें, उसमें कौन सी इंसिडेंट्स हो ही जाते लाइफ में। तो ऐसा कोई इंसिडेंट प्लीज हमें बताएं लाइफ। पर ऐसा इंसिडेंट बताएंगे क्यों? हाँ। क्यों नहीं? नहीं, वो जो मर्डर हुआ था, शॉपलिफ्टिंग की है क्या किसने? मैं बचपन में एक बार किया, हाँ मैंने की है शॉपलिफ्टिंग, बट वो मैंने की है। वो मेरा इलीगल काम इसको था। अंदर So I think I must have been in what क्या होती है? second, ऐसे ही बस पैसे first दे दो, or second छूट जाते standard. So there was this book shop. उधर से टॉयज और वो सब लेते थे, तो बहुत सारे कॉमिक्स थी। So I don't know why. और मैंने 4-5 कॉमिक्स उठा के अपना पैंट में ऐसे छिपा लिए एंड घर के लिए चल पड़े। आई थिंक हार्डली 5 मिनट चले होंगे, इतना गिल्ट आया ना अंदर से। I ran back, told my mom that I forgot something in the shop. I ran back, चुपचाप जाके सब निकाला, वापस रख दिया। I've broken a signal and done that many times. अरे आप तो क्रिमिनल है यार। तो मतलब हाँ, चालान नहीं भरे, क्रिमिनल नहीं है। ब्रेकिंग सिग्नल इज ना, चालान भरना पड़ता है कुछ भी। आप तो क्रिमिनल है। अगर आप किसी लिफ्ट में फंस जाते हैं एंड आपके साथ में, अभिषेक मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ, करण जौहर है, तो आप उनसे क्या बात करेंगे? अरे ऐसे कैसे यार, मतलब अभी सोचना पड़ेगा ना। एक तो करण अच्छा, जौहर मुझे लगा तुम ये बोलोगे ऐसे कैसे। मैं बोलूंगा सर कोई डार्क फिल्म बनाओ यार, कुछ मतलब एकदम धमा डार्क। Have you done casting लाइक for राणा धर्मा? नायडू। हाँ धर्मा के लिए कास्टिंग बिल्कुल बिल्कुल की है मैंने, कलंक की थी सिर्फ मैंने। सब लिफ्ट सलमान खान। शादी कब करोगे? ये कैसा सवाल है, वो तो हर आदमी पूछ रहा है यार। तो फिर मेरे भी दिमाग में नहीं, वही आप चल कुछ- रहा है। ओके, कंगना रनौत। Kangana and I think we'll find a way to, we'll open the lift and we'll just jump out like vampires or something. सर आप आमिर खान। आमिर खान। क्या आमिर खान बोला? आमिर खान लिफ्ट में फंस जाए, लिफ्ट रुक गया, हम फंस गए। आप क्या क्या पूछूं मैं? क्या बात करेंगे आप? और कैसे हो?
अगर एक प्रोजेक्ट जैसे कि बनाना हुआ, आप तो काफी अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो आपको किस तरह से ये कास्ट करने के लिए अप्रोच करेंगे, ये आपको बताना है। मुझे करना है जी। मैम, एक रोल है इसमें बहुत गुस्सा चाहिए I would kill you now. और एग्जैक्टली बस हो गया। देखो, ये हो गया। गुस्सा चाहिए, किल यू नाउ, कास्ट। और यही कॉन्सेप्ट भी हमारे क्या बकवास है यार। नहीं यार, मैम एक रोल आया जिसमें वाइफ जो है वो बहुत गुस्से में रहती है हमेशा। नहीं करूंगी। और ये इतना डर से कर रहे हो ना आप, क्यों नहीं करोगे अब वही तो बात है, मैम? लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है मैम, इसमें नहीं, मतलब ट्विस्ट हो या टर्न हो या वेस्ट हो, मैम ये गांव की है मैम। ये गांव वाली है जो गुस्सा कर रही है। हंसमुख बना दीजिए तो कर दूंगी। हेलो एवरीवन, तो आज मैंने वैसे तो 2 एपिसोड देखे हैं राना नायडू के, और जिस तरह से इसके कैरेक्टर्स हैं और कास्ट है, मैं बहुत क्यूरियस हूँ मिलने के लिए, तो आपसे भी मिलवाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आप सभी का थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमसे बात कर रहे हैं आज। थैंक यू। तो सबसे पहले राना से ये जानना चाहूंगी, कैरेक्टर किस तरह का आपको लगा और क्यों लगा कि ये एक इम्पैक्टफुल कैरेक्टर, क्योंकि हम जिस तरह से स्क्रीन में देख रहे हैं, क्या कहेंगे, आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी थी इस कैरेक्टर को लेकर? See, this was actually my first show, and the way I understood characters in films were very different till this guy came along in my life. And it's a leaf of reality, but it's yet so hyper and at the same time so complex. Very, very, very complex life is what this guy leads. It's still heroic. It still has that upbeat nature. जी। It still falls in the world of crime, celebrity, and all of that. But in the heart, it's a man trying to put a family together. So to me, those complexities and this nature was something that was very interesting, and I thought I should. That's when I jumped into it. Okay. हिंदी में आप काफी बात कर रहे हैं, तो how good it was for you to just speak throughout? जी मैं हिंदी बोल लेता हूँ, पर जो मेरी सोच जो है वो अंग्रेजी में है, सो इसलिए मैं बात नहीं करता हूँ उतना ज्यादा। मैं हैदराबाद से हूँ, सो हैदराबाद में हिंदी बोली जाती है, पर वो अलग है थोड़ा। But we will love कि आप आज हिंदी में ही बात करें। जी मेरी सोच नहीं है ना, it's like I don't think in the language. See, it's like I think in English, I think in Telugu first, then I think in Tamil, and then I think in English. अब तक इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। Exactly. अब क्या करें? सर, जिस तरह का आपका कैरेक्टर है, हमने पहली बार इस तरह का आपका शेड देखा कि उसमें जिस तरह से एक फाइटर के तौर पे जो दिखाई दे रहा है, वो कैसे बिल्टअप किया उस कैरेक्टर में, कैसे घुले मिले, क्या कहेंगे? मैंने कुछ नहीं किया, सब करण ने किया, सुपर्ण ने किया, हमारे डायरेक्टर्स ने। ब्रिलियंट, बोथ ऑफ देम आर ब्रिलियंट पीपल, एंड करण इज अ ब्रिलियंट राइटर। तो उन लोगों ने ये यूनिवर्स क्रिएट की, जो ओरिजिनल शो है रे डॉनोवन, उसका अडेप्टेशन किया तो एक नया ही शो बना दिया। सुरीन, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपका जिस तरह से हमने अभी तक किरदार, हमने 2 एपिसोड देखे, तो उसमें हमें लगा कि जिस तरह से है, एक वाइफ है जो काफी ज्यादा अपने फैमिली में इन्वॉल्व है और काफी कुछ है, और धीरे धीरे बिल्टअप होगा, जो कि हमें, मुझे बहुत श्योर पता है कि आगे हमें जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन आप क्या बताएंगे कि आपके लिए कैरेक्टर किस तरह से आया था? मेरे लिए भी एग्जैक्टली वैसा ही, धीरे धीरे ही बिल्डअप हो रहा है। मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ अबाउट व्हाट एग्जैक्टली डज राणा डू, एंड वो चीज, उस चीज की एज अ वाइफ उस चीज की जानकारी ना होना अबाउट योर हस्बैंड, बिग क्वेश्चन मार्क्स, बिग रेड फ्लैग्स, यू नो, किसी भी तरीके की सस्पिशन आपके दिमाग में आ सकती है। तो आई थिंक विद इन द रिलेशनशिप बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, आउटसाइड ऑफ द रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है। देयर आर आल्सो कॉन्फ्लिक्ट्स दैट जो एक्चुअली बिलोंग करते हैं राणा को, बट हाउ शी इज इंटरट्वाइंड विद इन देम। सो आई थिंक वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, लेड थी, प्लस उसकी खुद की एक बैक स्टोरी है जो आप आगे जाएंगे तो आपको पता लगेगा, वो चाहे एनडीए तो नहीं है, बट आई कांट रिवील ऑफ कोर्स। अभिषेक, आपसे जानना चाहूंगी, आपके तो हमने लुक देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहचान में नहीं आए, क्योंकि हर बार कुछ हम अलग देखते हैं, इस में कुछ अलग दिखा। कैसे आपको लगा कि किरदार आपने फर्स्ट टाइम देखा तो आपको कैसा? नहीं, मैंने अभी तक देखा नहीं है कुछ, मैं तो मतलब मुझे बस, हाँ मतलब, लेकिन ये था कि जब मैंने अपना फोटोशूट देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। मैंने कहा यार ये तो एकदम ही कुछ अलग ही दिख रहा हूँ मैं, और मज़ा आता है जब आई थिंक थोड़ा अगर लोग ना पहचान पाए फर्स्ट फ्यू सीन्स में, एंड देन दे रियलाइज दैट्स इट्स मी, एंड यू नो, तो वो एक शॉक वैल्यू मिल जाए तो अच्छा है। क्यूरियोसिटी तो ये बिल्ड हो रही है कि एक सस्पेंस बिल्टअप होता जा रहा है, और जिस तरह से राणा है और उसके बाद जो इर्द गिर्द उनके हैं और उनके जब पापा आ जाते हैं, तो वो एक केमिस्ट्री धीरे धीरे जो फैमिली की, जो आपने कहा कि अपने ही आप में वो लोग बंधे हुए हैं और अपनी मुश्किलों में हैं, तो ये किस तरह से आप लोग देखते हैं, और क्या कहेंगे कि ये कैरेक्टर्स जो जिस तरह से है वो कैसे व्यूअर्स को दिखने वाला है?
See, it's something that you will feel in your life, you would have heard, you would have seen, or it's just heightened and right in your face here. You would have seen many family dramas. Like in the morning, Suparn was speaking about the film Shakti that Mr. Ramesh Sippy had made, where there's a father and son conflict, where a father and son don't get along and they're on each other, right? So this is a different extension of that. And whether it's relationships between the wife, children, brothers, it'll feel like you know these people, but you'll feel sorry for each of them in different ways. There'll be many times in the show where you love that same character and you'll hate him or her a few episodes later or a few minutes later. So that's the craziness about this family. ओके कहीं ना कहीं सर आपसे मुझे ये जानना था कि सावधान इंडिया सभी काफी देखते, तो यहाँ काफी चीजें इर्द गिर्द हो रही थी कि आपको नहीं लगा थोड़ा सा सावधान कर देते सभी को? हाँ, वो कैरेक्टर है, ऐसा ही है एक्चुअली। कैरेक्टर जो एज का कैरेक्टर हमेशा सावधान ही करता है बेचारा, लेकिन सुनते नहीं कोई। एक पॉइंट पे आके उसको रियलाइज होता है कि तेल लेने गया, सावधान। इस नायडू फैमिली का कुछ नहीं हो सकता। दुर्घटना घटनी है। बोलते हुए समझ करना करना सब चाह रहा है। Unreasonability is where they find their reason. क्या बात है, वाह। तुम इंटरव्यू खत्म, पब्लिसिटी बस ये लास्ट करिए खत्म। That line and close. हो गया। That's it. मुझे ये जानना था, जैसे कि किरदार सारे हैं तो काफी ज्यादा इंटेंस है सभी किरदार, तो कौन सेट पे सबसे ज्यादा किरदार में घुसा हुआ था और क्या लगता है कि मतलब उनको कैरेक्टर से बाहर आने में टाइम लगता था या फिर कैरेक्टर में घुसने में ही हैज टू टेक अ टाइम टू गेट इनटू इट? करण एंड सुपन। I think except for you understood a piece which face. इनके लिए इजी था, इनके लिए बहुत इजी था एक्चुअली, इनके दायरे में था, बट इनको तो आता है ये। But the rest of us, we really had to work a lot. कुछ अगर आप बता सकें कि क्या you had to work for? क्या I guess everything except her, all of us had to really work. बहुत मेहनत करनी पड़ी। मतलब कैसे इनके लेवल तक पहुंचे, इसके लिए हम लोग। इनका बस चेहरा आता था और एक्टिंग हो जाती थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। काफ़ी बार ऐसे होता है कि इसी रंग खेलते वक्त, होली लगाते वक्त कई बार कुछ लोग जो हैं गलत इंटेंशंस के साथ लड़कियों को टच करते हैं, बुरी तरह से उन्हें देखते हैं और लड़कियों को अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। तो बस उन्हीं के लिए राधा ऐसे स्टैंड ले रही है, क्योंकि राधा को भी यहाँ मोहन के जो मामा जी हैं वो गलत तरीके से छूने वाले हैं, गलत नज़रों से देखने वाले हैं, तो बस अपने लिए स्टैंड उठाती है। और अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि मोहन को जब राधा ये सारी बातें बताएंगी तो क्या मोहन उसका साथ देते हैं या नहीं। वाह, कहानी इंटरेस्टिंग है और ये बात तो सही है कि अगर गलत इरादे से अगर आपने होली खेली तो राधा की तरह सारी महिलाएं लठ लेकर आपके पीछे पड़ने वाली हैं, है ना? बिल्कुल। देखने को मिलेगा आपको ये हमारे एलके सर। इधर बेटा और बेटी का रिश्ता जुड़ रहा है, बेटी का किसी के साथ, तो उनकी माँ को ही लेके। कितनी माँ लेके जाओगे आप? किसकी माँ लेके जाओगे आप? कभी कभी ऐसा होता है भाई, लड़की की शादी होने वाली होती है जिस लड़के से, अगर उसकी माँ को लड़की का पिता पहले से ही दिल दे बैठा हो तो भला ऐसी सिचुएशन में किसका भला होगा, लड़की का या उसके पिता का। और अभी मैं आपको गुलाब जामुन बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, लेकिन गरम गुलाब जामुन मत देना, वो पसंद नहीं है मुझे।
अब प्राची, ये कहानी है आपके पैदाइश से पहले की, जब लखन कपूर अपनी प्रेमिका से प्यार किया करता था, लेकिन प्यार के दुश्मनों ने दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया और आज जब उसे अपनी प्रेमिका मिली है तो वो ऑलरेडी किसी और की पत्नी है। लेकिन प्यार तो अब भी जवां है, इसीलिए तो आज लखन ने कुछ ऐसी बात छेड़ दी। देखने को मिलेगा आपको ये हमारे LK सर रोमांस करने वाले, उनकी नई शादी होने वाली है, उनका नया ट्रैक चल रहा है। इधर बेटा और बेटी का रिश्ता जुड़ रहा है, बेटी का किसी के साथ, तो उनकी माँ को ही लेके कितनी माँ लेके जाओगे आप? किस माँ लेके जाओगे आप? अब बच्चों को क्या पता कि जो बात वो मजाक में कर रही हैं वो कभी सच थी। खैर, यहाँ पर जोश के पापा और LK बिजनेस के सिलसिले में कुछ कागजात साइन करने आए हैं। इनकी कोई डील पक्की होने वाली है। अब डील और शादी का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। साइन क्या हो रहा है राघव? मेरे को भी नहीं पता था। आई थिंक जोश की फैमिली मतलब सिड और LK सर के बीच में कुछ डील हो रही है, क्योंकि इनका रिश्ता हो चुका है, उनके रिलेशन अभी ठीक हो चुके हैं दोनों फैमिलीज़ के, तो कुछ तो उनकी बिजनेस की डील हो रही है। राघव यहाँ पर सबका मुंह मीठा कर रहा है। अब सबके होश तब उड़े जब जोश के पिताजी बेहोश हो गए। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों में से सबसे ज्यादा परेशान LK लग रहा है और ये LK की वाइफ ने भी नोटिस कर लिया है। जो अभी साइन करने वाले हैं, बट किया नहीं है साइन क्योंकि वो बेहोश हो गए। आई थिंक सच वाली है, मेरे को अभी तक पता नहीं है कि बेहोश एक्टिंग कर रहे हैं। शायद से वो एक्टिंग भी कर सकते हैं, बट नहीं करेंगे ना, बिकॉज ही वांट्स द पेपर टू बी साइंड। सो मे बी गॉड का वो होता है ना, गॉड, हाँ, वो करते हैं ना कि कुछ गंदा जब होने वाला है तो गॉड स्टॉप्स यू। आई थिंक वही हो गया। तो हाँ, यही है। आई थिंक एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं, कुछ सिग्नल उनको चाहिए कि वो पेपर साइन करें, उनको तो बिजनेस चाहिए। अब कोई LK के प्यार के बारे में पता लगाए या ना लगाए, लेकिन हम ये जान गए हैं कि LK की प्रेजेंट वाली पत्नी अपने पति के पुराने प्यार का पता जरूर लगा कर रहेगी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। आप लोग हमारा शो देखकर वीकेंड मनाते हैं, आप अपना वीकेंड कैसे स्पेंड करती हैं? शूट करके हम तो वीकेंड्स पर भी शूट करते हैं, हम तो हर दिन शूट करते हैं ताकि पूरे 7 दिन आप तक अच्छे अच्छे एपिसोड्स आ सके, आप लोग एंटरटेन हो सके। जी, लेकिन आप अपने मनोरंजन के लिए क्या करती हैं? देखिए, अभी तो मेरा मनोरंजन मेरा शो ही है, तो मैं जब एक्ट करती हूँ, कैमरा के सामने खड़ी होती हूँ, वही मेरे लिए मेरा क्या बोलते हैं, मनोरंजन मेरा वैसे ही होता है और मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है। पर अगर मैं घर पे हूँ, मेरा ऑफ डे है, तो मैं बहुत सोना पसंद करती हूँ। तो इनको 100 तोला सोना दे दीजिए तो ये खुश हो जाएंगी। लेकिन आपके लिए हम लेकर आए हैं बिल्कुल सोने जैसी शुद्ध, एकदम बढ़िया कहानी। वियान और कथा अब एक दूसरे के दोस्त तो बन ही गए हैं। अब आपस में ये दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर भी करते हैं और इन दोनों में से जिसे भी लगता है कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो वो जरूर आगे आता है। अब देखिए, कथा के घर में नीरजा रहती है जिसकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है अपने ही बेटों के साथ। एक माँ की मजबूरी कि अपना घर छोड़कर वो किसी और के घर में रह रही है। कथा परेशान है नीरजा की इसी परेशानी को लेकर। कथा की परेशानी समझ गया है वियान, क्योंकि कथा ने वियान को सब बताया है। अब वियान कथा को कह रहा है कि नीरजा से वो मिलेगा
आखिर प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा। लोनावला प्रोजेक्ट में ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं हुई, पर कथा थोड़ा अपसेट लग रही है मुझे। वो कुछ कोई है उनके घर पे जो रहता है जो बहुत परेशान है और कथा उसको लेके बहुत टेंशन में है। तो मैं यही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चल रहा है वहाँ। मुझे भी नहीं पता, मैं अभी ओल्ड एज जाऊँगा और ये नीरजा जी से मिलूंगा एक बार और मैं पूछूंगा उनसे क्या प्रॉब्लम है। फिलहाल इन दोनों में कुछ इस कदर दोस्ती का रिश्ता शुरू हुआ है। वहीं वियान को देखिए, जब वो अकेले गली से गुजर रहा था तब उसने कैसे इन भूखे बच्चों की भूख मिटाई। अरे भाई, मुंबई का फेमस वड़ा पाव खिलाकर। पहले से था, ये नया पन्ना नहीं है, ये बेसिकली ह्यूमैनिटी है कि अगर किसी को भूख लग रही है और आपके पास इतना ज़्यादा है कि आपको कभी भूख नहीं लगी हो, तो आपको इस बात का एहसास हो सकता है यानी कि कितना लकी हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि ये बच्चों के लिए कोई देखभाल ही करने वाला नहीं था, उनके कोई माँ बाप नहीं थे शायद, वरना वो इस हालत में नहीं होते। अबैंडन बच्चे थे ये शायद। तो मुझे और भी एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया क्योंकि मैं खुद एक वक्त पे अबैंडन था, तो मुझे वो फीलिंग पता है। तो पता नहीं, बस एक प्रोटेक्टिव फीलिंग सी आ जाती है। वियान एक नेक दिल इंसान है और बच्चों को तो वो बहुत प्यार करता है, इसीलिए जो भी वियान से मिलता है वो उसे पसंद करने लग जाता है। अब हमें तो इंतजार है कि कथा कब वियान को पसंद करेगी, ताकि वियान की जिंदगी में जो सूनापन है वो खत्म हो जाए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं वो इमामवाड़ा है। आप पहले आई थी इधर? जी बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे आने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो मौका ही नहीं मिला, पर अब मैं यहाँ आई हूँ और मुझे सब कुछ जानने का मौका मिल रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। गर्मी भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, हीट तो लग रही है। हाँ, हल्की हल्की गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन आपको ठंडक मिलेगी वो भी घर बैठे, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसी कहानी जिसमें भरपूर मज़ा है। तो मज़ा पाकर तो ठंडा लगेगा ना? ऑफ कोर्स ठंडा लगेगा, अच्छा ठंडा लगेगा। मुझे भी ये ब्याह नहीं करना। क्या बात कर रही है तू? वो लड़का और उसका बापू नीचे बैठा हुआ है। अगर छोरा खुद ही भाग जाए तो फिर तो ब्याह ना होगा। और सुनेगा तेरी? प्लीज मनदीप भाई जी, मैं ये कर दीजिए। अरे बोल क्या करना है? और मनमीत, इन दोनों के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है? ये दोनों तो एक दूसरे के साथ एक मिनट भी रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फिर दोनों के बीच आखिर ये कानाफूसी क्या हो रही है? क्या करना है? बोलना है। कमाल है तो बहुत ही खास। चलिए अब आपको बताते हैं, मीत ने ना एक आइडिया लगाया है। मेघना जो मनमीत की बहन है उसे देखने के लिए लड़के वाले आए हैं और मेघना को अभी शादी नहीं करनी है। मेघना वो बाप मुझे ब्याह नहीं करना। अरे ब्याह नहीं करने का क्या मतलब है? वो लड़का और उसका बापू नीचे बैठा हुआ है, नीचे नहीं आएगी तो सरकार का अपमान होगा, जाना तो पड़ेगा ना। अब इस घर में लड़की शादी के लिए इनकार कर दे तो भाई भूकंप सा आ जाएगा। इतनी हिम्मत मेघना में है ही नहीं। मनमीत को मीत ने कहा कि मेघना को शादी नहीं करनी है। अब ऐसा क्या ड्रामा किया जाए कि लड़का खुद ही शादी के लिए मना कर दे। और अगर छोरा खुद ही भाग जाए तो फिर तो ब्याह ना होगा ना। लेकिन क्या होगा? हो तो जाएगा, पर तेरे भाई ने वही करना होगा जो मैं कहूँ। ये बात मीत ने छेड़ी है तो देखो मीत के पास आइडिया भी है। उसने लड़के को फोन किया और उसे चाल में कुछ इस कदर फंसाया कि लड़के ने शादी के लिए खुद ही इनकार कर दिया। मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए, आप कौन बोल रहे हैं? मेरे जानू को फोन कीजिए। अरे मैं जानू,
मतलब चंदन का बाप बोल रहा हूँ। ससुर जी, सच में मेरी माँ ससुर जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ससुर जी, आप दादा बनने वाले हैं। ये क्या तमाशा है चौधरी साहब? अरे तेरे छोरे ने तो दूसरी छोरे पटा के रखा, उसके साथ रंगलीला बना था और अब मेरी भतीजी का हाथ मांगने आए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, निकल यहाँ से। थैंक यू सो मच भाभी। फिर क्या मेघना एकदम खुश हो गई, मनमीत भी खुश हुआ। यानी कि अब मीत और मनमीत इन दोनों के बीच यहीं से होगी दोस्ती की शुरुआत। और फिर टीवी सीरियल में दोस्ती के बाद क्या होता है वो तो आप सब जानते ही हैं। मुंबई से कैमरामैन विजय देसाई के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आई थिंक शैली रूंगटा इसमें ये पूरी थाली है। ये जो खांडवी है जो लेयर्स में पूरी बंधी हुई है, ये है शान सिंह। ये जो चटनी है ये है कावेरी। ये मुझे लग रहा है ये बीजे है, ब्रिजपाल। लिपिका कौन है इसमें से? मेरे ख्याल से ये जो आलू है ना, बहुत ही हार्ड वर्किंग मेहनती है, उसको वैल्यू मिलती नहीं है उसकी मेहनत की। द नाइट मैनेजर सीरीज की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप सभी ने द नाइट मैनेजर सीरीज जरूर देखी होगी। सीरीज के 4 एपिसोड को लोगों ने खूब पसंद किया और इंतजार है जून के महीने का, जब 4 और एपिसोड रिलीज होंगे। आदित्य रॉय कपूर और अनिल कपूर की अदाकारी को खूब सराहा जा रहा है, लेकिन आज हम आपको मिलाते हैं कैप्टन ऑफ द शिप यानी कि डायरेक्टर संदीप मोदी से। वो भी लंच के मौके पर चटपटे खाने के साथ साथ चटपटी शूटिंग की कहानियां भी सुनने को मिलने वाली है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर इस सीरीज को किस तरह बनाया गया और इनकी किस तरह से स्ट्रेटजी रही। आई थिंक पहले हम भी इक्वली नर्वस थे कि ये जो हम 4 ही एपिसोड दे रहे हैं, इट्स लाइक पूरी थाली नहीं आ रही है, आधी थाली है, तो कैसे लोग रिएक्ट करेंगे। आई थिंक इंटरेस्टिंग रहा है बिकॉज लोगों को पसंद भी जितना आ रहा है, दे ऑल्सो उत्सुक है कि आगे क्या आने वाला है। जैसे मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि ये कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वाला हो गया है, सो इट इज़ अ नाइस थिंग, इट इज़ वेरी गुड। मेरे को तो मतलब जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से नहीं भी हैं, जो दोस्त हैं या फिर फैमिली से जो कॉल्स वगैरह है, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी विद द शो। वो जो सबसे अमीर बंदा है जिसके घर का नीचे से आप बॉम्बे वगैरह रहते हो, आप अंबानी के घर के नीचे से क्रॉस करो, सोचते हो कि वहाँ कैसा होगा, उसका घर कैसा होगा, कैसी उनकी लाइफ होगी। तो हमारा एक वर्जन था ये दिखाने के लिए, सो यू वांट टू बी वेरी यूनिक। तो श्रीलंका बहुत ही एक्जॉटिक एक जगह है और वहाँ पे हमें जगह ऐसा एक ऑलमोस्ट एक प्राइवेट आइलैंड हो जहाँ पे वो रहे। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी बेसिस हमारे लिए, सो काफ़ी ढूंढा हमने। जैसे इसमें यहाँ पे पूरी थाली है, तो आप शो में भी यही कोशिश करते हैं कि कैरेक्टर्स में अलग अलग फ्लेवर हो, अलग अलग रंग हो। तो जहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हैं कुछ पीला है, कुछ थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ है, कुछ हरा है, तो आपको कैरेक्टर्स में कुछ ना कुछ रंग भरने पड़ते हैं, जो कि ऑलरेडी मतलब जो स्क्रीन प्ले वगैरह हो रखा था उसमें वो कलर्स थे। ये मुझे लग रहा है ये बीजे है, ब्रिजपाल। यू नो ये सोनू बहुत ही एक ऐसा है कि आपको बाहर से जो दिख रहा है अंदर क्या है वो अलग है। ये शायद उसको खोल के ही मालूम पड़ेगा 4th एपिसोड के बाद जब उसको मैं खाऊंगा। शैली रूंगटा इसमें से कौन हो सकता है? आई थिंक शैली रूंगटा इसमें ये पूरी थाली है बिकॉज वो सबसे अमीर है। खांडवी है ना, ये क्या है, इसको हम स्पून पे उठाने की कोशिश करते हैं हम। ये जो खांडवी है जो लेयर्स में पूरी बंधी हुई है, ये है शान सिंह। इतने लेयर्ड है, इतने डीप है कि बाहर से समझ में नहीं आता। आपको लगता है सिंपल सा गोल से आप खोलोगे तो इतना बड़ा, मतलब मेरे ख्याल से पूरा टेबल कवर हो जाएगा। पापड़ मेरे ख्याल से जितने भी शैली के वो है ऑपोजिशन का, वो पापड़ बना ही देता है, मतलब पर वही बोल सकते हैं। लिपिका कौन है इसमें से?
इसमें मेरे ख्याल से जो सबसे अर्नेस्ट होगा, अर्नेस्ट मेरे ख्याल से जो आलू है ना, बहुत ही हार्ड वर्किंग मेहनती है, उसको वैल्यू मिलती नहीं है उसकी मेहनत की। नींबू, ओके। ये जो चटनी है जो तीखी है, वो किसी में भी डालो तीखा हो जाता है। ये जो चटनी है ये है कावेरी। उसके बाद नॉर्मली होता है डिजर्ट। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे इट्स गोना बी बैक टू द स्टार्टर्स, बैक टू द तीखा, बैक टू द मोस्ट मसालेदार चीज़ यू कैन एवर सी। आपने जिसने भी 4 एपिसोड देखे, उन्होंने एंड में हमें एक छोटा सा एक ट्रेलर डाला है, वो देख के आप समझ जाएंगे कि इट्स नॉट द एंड, इट्स एक्चुअली ऑलमोस्ट अ होल स्टोरी अगेन। सो आप जो भी देखेगा, जब भी देखेगा, उसे बहुत मजा आएगा। किसी भी शो को सही दिशा में ले जाने का काम डायरेक्टर का ही होता है और उतना ही क्रेडिट राइटर को भी जाता है, क्योंकि डायरेक्शन अगर फेल हुआ तो शिप कामयाबी की नहीं बल्कि नाकामी की तरफ मुड़ सकती है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राधा ने शिवरात्रि कैसे मनाई ये तो आपने देख लिया, बहुत अच्छा तांडव भी किया था, लेकिन अगला त्योहार है होली। तो होली कैसे मनाने वाली है राधा? लठमार होली मनाने वाली है राधा। हाँ, और पर्सनली भी मुझे ये शूट करते हुए काफ़ी मज़ा आने वाला है, बिकॉज़ मैंने अपने लाइफ में कभी लठमार होली नहीं खेली है। मैंने सिर्फ ऐसे लगाने वाली होली खेली है, बस ये मैंने फिल्म्स में देखी है। पर जब मुझे शूट करने को मिल रहा है ये, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। भाई तो हमें भी मज़ा आएगा, हम भी देखेंगे कि लठमार होली कैसे खेलेगी राधा, और मोहन को कितनी मार पड़ने वाली है ये भी पता चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा, पर आई थिंक मोहन को मारनी पड़ेगी। मोहन के मामा जी को मार पड़ेगी, क्योंकि वो कुछ ऐसी हरकतें करने वाले हैं जिसकी वजह से उनको मार पड़ेगी। ओह, तो राधा मोहन में क्या होने वाला ये आपको पता चल गया। अब इस सीरियल में क्या हो रहा है ये भी देख लीजिए। बस नहीं हुआ तो नहीं हो सकता ये ब्याह, किसी हाल में नहीं होगा। धोखा दिया इसने सबको। कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे आप लोगों की इस नौटंकेबाजी में। ये जगह मेरी नहीं है, सीरत दी की जगह है। उनका ब्याह होना था अंगद से। वो इन्हें छोड़कर क्यों भाग गई, किसके साथ भाग गई, ये हमें थोड़ी ना पता है। मैं यहाँ आई आपके लिए, जो भी किया आपके कहने पे किया, लेकिन अब कुछ नहीं मम्मी, ब्याह का तो मैं सोच भी नहीं सकती। सीरत भाग गई है और सीरत की जगह साहिबा दुल्हन बनकर आ गई है। जब ये राज खुद साहिबा ने सबके सामने खोल दिया, उसके बाद कितना बवाल हुआ। ब्याह करना मेरी मंजिल नहीं है ताई जी, ये तो मेरी और मेरी मंजिल के बीच का रोड़ा है। आप क्यों मुझे उस दलदल में फंसाना चाहते हैं? दलदल में तो हम सब पहले ही फंस चुके हैं ना। मेरी सपने की ख्वाहिशों का क्या होगा पापा? ये बंधन मेरा गला घोट देगा। तो जीते जी मर जाना है ना पापा। मेरे कंधों पर अपने परिवार की इज्जत का बोझ, अपनी छोटी बहन की भविष्य का भी बोझ है। अब देखना ये है मेरी साहिबा के कंधे ये बोझ उठाने के काबिल है या नहीं। ये दोनों परिवार आपस में भिड़ गए। साहिबा की माँ ने जो किया है वो कभी कोई दूसरी माँ नहीं करेगी। कैसे चुप रहो, बता अब तेरा क्या होगा? कौन करेगा तुझसे ब्याह? बोल तुझे कौन करेगा ब्याह? कौन करेगा तुझसे ब्याह? अब मंडप भी तैयार है, दूल्हा दुल्हन भी तैयार है, लेकिन क्या ये शादी होगी? साहिबा ने साफ साफ इनकार कर दिया और अंगद ने भी। ब्याह के बारे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। हम सबको धोखा दिया इसने। लेकिन जब साहिबा की माँ ने अपनी इज्जत की दुहाई दी, अपनी मजबूरी इस सबके सामने रख दी, तब शायद यहाँ पर मौजूद उन तमाम लोगों में से हिदार जी का दिल पिघल गया। तभी तो हिदार जी ने अंगद को मना लिया, उसे राजी कर लिया साहिबा के साथ ब्याह करने के लिए। पुत्र, तू उस लड़की से ब्याह कर ले। घर चलो, चल पुत्र। नहीं पापा, रुकिए, ये ब्याह होगा। मैं साहिबा कौर मोंगा से ब्याह करने के लिए तैयार हूँ।
माता पिता बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अंगद किसी के भी दबाव में आकर यूं शादी के लिए हाँ कह दे। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब मुझे कोई बहस नहीं करनी है, ना ही कोई डिस्कशन करनी। मैं जानता हूँ नहीं है तेरा ये फैसला, तेरे ऊपर ये फैसला थोपा जा रहा है। मैं तेरी चॉइस अच्छे से जानता हूँ, ये डाउन मार्केट लड़की तेरी चॉइस हो ही नहीं सकती। अब जिसकी जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है ना, उसकी जोड़ी जैसे तैसे भगवान धरती पर बना ही देता है। हाँ, वो अलग बात है कि सिचुएशन हर जोड़ी की बनने की अलग अलग होती है, और अंगद और साहिबा की सिचुएशन को तो कभी कोई नहीं भूलेगा। देखो, हमने आप दोनों की जोड़ी नहीं बनाई, ये जोड़ी रब ने बनाई। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।